दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादा तो अपना एक ही है, टीचर बन कर आना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, इसी के साथ 5वां पार्ट शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है। ईवीएस के एमसीक्यू सीरीज के 600 महत्वपूर्ण सवालों में 4 पार्ट्स हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें 18 क्वेश्चंस को हम ईवीएस के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। और कुछ दिनों के बाद अगर क्लास नहीं ले पा रहा था किसी निजी कारणवश, लेकिन आज पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर आपके साथ लेकर मैं आ चुका हूँ। 20 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और महत्वपूर्ण सवाल हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सौरमंडल और पृथ्वी से संबंधित है। तो जितने भी सवाल है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सौरमंडल और पृथ्वी से संबंधित 40 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 इस पार्ट में होंगे और अगले पार्ट में हम 20 और क्वेश्चन पर बात करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन साथियों आपको पूछा है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है वो बताना है आपको। तो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो साथियों कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी राइट कर दे इसका, बिल्कुल कर दो आप। आंसर नंबर बी है वो इसका राइट हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन साथियों कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें 4 पार्ट हम पहले बना चुके हैं 600 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अगले सवाल की ओर चलेंगे। बिग बैंग सिद्धांत किसका है। बिग बैंग सिद्धांत है वो लॉर्ड लेमेत्र का है साथियों। तो आंसर नंबर इसका सी, आंसर नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। बिग बैंग जो सिद्धांत है वो प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉर्ज लेमेत्र। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्र का संबंध रखती है। तो इसका आंसर है वो सी राइट हो जाएगा मेरे साथियों। अगले सवाल की ओर चलेंगे। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है। माफ कीजिएगा, आकाश गंगा का आकार पूछा है। तो आकाश है का सर्पिल आकार होता है साथियों। कैसा होता है। सर्पिल आकार। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है मेरे साथियों। सर्पिल आकार। तो सी टेट, यूपीटेट, आटेट, पता नहीं कितने एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, और कल ही हुए दिसंबर के सी टेट एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका है। तो इसका आंसर है वो डी होगा, राइट होगा साथियों। अगले सवाल की ओर चलेंगे। आज का चौथा सवाल, सर्वाधिक चमकीला तारा। सर्वाधिक चमकीला तारा का पूछा है। तो सर्वाधिक चमकीला तारा होगा वो साथियों कौन सा होगा। साइरस होगा। कौन सा होगा। साइरस। तो इसका आंसर है वो मेरे साथियों ए राइट हो जाएगा। अगले क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को भी, और अपना जो स्कोर है आप 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। सूर्य एक है। सूर्य क्या है मेरे साथियों। सूर्य एक तारा है लाडलों। क्या है। तारा। तो आंसर है वो इसका ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन हमें इसे स्क्रीन में फिट कर देंगे। हाँ, अभी निम्न में से कथन असत्य को साटना है मेरे साथियों। किसे असत्य कथन को बताना है। तो पहला सवाल है, खगोलीय पिंड सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहते हैं। बिल्कुल मेरे यार राइट है इसका, ये राइट है, बिल्कुल असत्य नहीं है। देवयानी मंदाकिनी के निकटतम आकाशगंगा, ये भी बिल्कुल राइट कथन है। प्राचीन लोग है वो ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते, तो बिल्कुल राइट है। उत्तर दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे से होता है। ठीक है। तो इसका जो असत्य कथन है वो इनमें से कोई नहीं होगा साथियों। कोई सब पूरे के पूरे जितने कथन दिए हैं वो राइट है। 7वें सवाल की ओर चलेंगे आज के साथियों। हाल का तो जो आज का 7वां सवाल क्या है, सूर्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अगली स्लाइड में मिलेगा ये कथन, यहाँ पर देख लीजिए। सूर्य के विषय में कौन सा सत्य कथन पूछा है साथियों। पिछली बार असत्य था, इस बार सत्य पूछा है। ये सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, अगले देखते हैं। ये धरातल को प्रकाश मंडल, इसके धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। बिल्कुल राइट है, ये भी राइट हो जाएगा। सौर मंडल का ये केंद्र बिंदु है। बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। ये बिल्कुल साथियों गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए राइट होगा। जो सूर्य के बारे में कथन पूछे थे सत्य है, वो तीनों सत्य हैं, लेकिन चौथा कथन है वो गलत है साथियों। अगला सवाल साथियों, 8वें सवाल की ओर चलेंगे। आज का 8वां सवाल, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन के द्वारा होता है। आपको खाली जगह में आंसर बताना है। बहुत ही एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है, पता नहीं कितने मॉडल पेपर्स में भी ये सवाल दिया रहता है। इसका जो आंसर होगा वो साथियों क्या होगा, बी राइट होगा। इसका जो आंसर है वो नाभिक के संलयन, हाइड्रोजन के माध्यम से ये जो ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है द्रव वो सूर्य पर हाइड्रोजन है, और नाभिक के संलयन
संलयन के द्वारा ही ऊर्जा का है वो उत्पादन होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, 8वें का बी राइट होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, साथियों सबसे बड़ी इकाई पूछा है इसने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बहुत 9th नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाईलाइट करके आप अपने नोट्स में शामिल कर दीजिए साथियों। ये प्रश्न आपको बिल्कुल निराश करने वाला नहीं है, क्योंकि जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो साथियों क्या है, तो इसका जो आंसर है वो साथियों डी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? पारसेक। पारसेक साथियों, पारसेक है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है साथियों। तो आंसर नंबर इसका है वो डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के संपूर्ण पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर हमने प्रोवाइड करवा दी है साथियों। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं आप टेलीग्राम, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से इसकी संपूर्ण पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। अगले सवाल की ओर चलेंगे। 10वां सवाल आज का, निम्न में से ग्रहों में से अलग कौन सा है? अलग ग्रह दर्शाना है। अलग ग्रह तो ये बुध शुक्र शनि। देखिए साथियों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग टाइप का सवाल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, जो शुरुआती 3 है वो आंतरिक ग्रह है साथियों। आंतरिक ग्रह जिस प्रकार से आंतरिक और बाहरी बाहरी ग्रह को बांट बांट के रखा है, उसी प्रकार से जो तीनों है ये आंतरिक ग्रह है, ठीक है। और जो शनि है साथियों वो बाहरी ग्रह में आता है, बाहरी प्रारंभिक ग्रह में शनि आता है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो डी राइट होगा साथियों, ठीक है। शनि ग्रह निम्न में से अलग, ठीक है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं साथियों? 11वां सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज में 11th नंबर सवाल है आज का। वो क्या है? सौर मंडल के ग्रहों की संख्या पूछी है। बहुत ही प्रारंभिक स्तर का लेवल का सवाल है साथियों। तो जो आंसर है वो इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले 9 हुआ करते थे जिसमें प्लूटो यानी कि यम है वो भी शामिल था, लेकिन 2006 में इसे प्लूटो को बाहर कर दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। ठीक है, बोना ग्रह में शामिल कर दिया गया किसे? यम को साथियों, 2006 में, ठीक है। तो यम है वो ग्रहों की संख्या में नहीं आता, बाकी 8 ग्रहों की संख्या है साथियों। कितनी है? 8। अगले सवाल की ओर चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस कट रहे हैं, माफी चाहेंगे, लेकिन 12वां सवाल आप देख लीजिए। जो खगोलीय पिंड ग्रहों का चक्कर काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों की को जो चक्कर काटते हैं साथियों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चंद्रमा कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर है वो ए राइट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सीटेट के लेवल 2 में ये सवाल पूछा जा चुका है साथियों, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली पीडीएफ लगाते हैं। ये जो 2 आंसर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मिलान का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीला ग्रह, नीला ग्रह पूछा है साथियों। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को साथियों। नीला ग्रह क्या होगा? पृथ्वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में 2, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन काट दीजिए, ये लीजिए, दोनों काट दिए, क्योंकि हाँ, लाल ग्रह साथियों, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। तो सी में 4 नंबर, तो सी में 4 यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए। तो इसका आंसर होगा वो साथियों बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। और साथियों, लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं साथियों, ठीक है। और बाहरी तम सबसे बाहरी जो ग्रह है वो है वरुण, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण ही है साथियों, ये भी एक ध्यान रखना, सबसे ठंडा ग्रह आपसे पूछा जाए तो भी वरुण है, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलेंगे। और एक बात साथियों, अगर आपको ये लाल ग्रह, अगर आप मंगल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो लाल ग्रह मंगल को इसी के लिए कहते हैं क्योंकि आयरन की मात्रा सबसे अधिक मंगल ग्रह पे पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। इसके कारण इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है साथियों। कैसी संज्ञा दी गई है? लाल ग्रह की, क्योंकि आयरन की मात्रा सर्वाधिक मंगल ग्रह पे पाई जाती है साथियों, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। 14वां सवाल आज का, निम्न में से किस ग्रह परिक्रमण काल सबसे कम पूछा है साथियों? अधिक नहीं पूछा है, यहाँ पर सबसे कम पूछा है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि एक सबसे कम है वो सूर्य के सबसे निकटतम वाला है। 88 दिन, मात्र 88 दिन में चक्कर निकालता है, सूर्य का परिक्रमण करता है साथियों। और उसका नाम साथियों क्या है? जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया गया है बुध के साथियों। कौन सा? बुध। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह जो केवल और केवल 88 दिन में अपना परिक्रमण चक्र है वो पूरा कर लेता है, ठीक है साथियों, 88 दिन में। और सबसे अधिक अगर साथियों पूछे ना, तो साथियों शुक्र होगा, जो 224, तकरीबन 224 में एग्जैक्ट
इस पर नहीं बता रहा, लेकिन 224 साल में अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। ये लगभग शुक्र है सबसे अधिक में, ठीक है। सबसे कम में बुध, सबसे अधिक में शुक्र साथियों, ठीक है। अगले सवाल 15वें सवाल की ओर चलेंगे साथियों। तो 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। कथनों पर विचार करना है साथियों, थोड़ा सा बड़ा सवाल। यह रंग ग्रह पीले तारे की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। तो साथियों सीधा सा सबसे कम पानी से घनत्व से कम और पीले रंग का, तो साथियों शनि। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसका शनि राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगले सवाल की ओर चलेंगे। आज का 16वां सवाल, लेटा हुआ ग्रह यानी कि सोया हुआ ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है साथियों, सोया हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। तो इसका आंसर है वो ए राइट हो जाएगा 16वें में। ए पर देखिए साथियों अरुण। कौन सा? अरुण। इसका क्या राइट हो जाएगा? अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण होगा, ठीक है। लेटा हुआ यानी कि अड्डा, अड्डा से समझ लीजिए, अड्डे से समझ लीजिए अरुण। साथियों भूलना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक भी बताता चलता हूँ मैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में 4 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिए। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस के 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जहां जाकर आप प्रत्येक पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। 17वां सवाल आज का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में 17वां सवाल। यहाँ पे पूरे ऑप्शंस कट गए, लेकिन अगले स्लाइड में सब दिख जाएंगे। सबसे बाहरी आंतरिक ग्रह पूछा है साथियों। मैंने कहा है कि ग्रहों को 2 आंतरिक और बाहरी भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो बाहरी आंतरिक ग्रह वो पूछा है, तो साथियों सबसे बाहरी आंतरिक ग्रह है वो कौन सा है साथियों? वो साथियों आपको पता होना चाहिए कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शंस में वो नहीं है साथियों, यहाँ ऑप्शंस में होना चाहिए था शनि। कौन सा साथियों? शनि। तो इसका आंसर भी क्या राइट हो जाएगा? शनि। माफी चाहेंगे, ये थोड़ा पीडीएफ एडिटिंग में गड़बड़ हो गया। चलो अगले सवाल की 18वां सवाल आज का, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी, ठीक है। इसे सेट करते हैं। हाँ, ग्रहों के विषय में पढ़ाते हुए जब अध्यापक ने बताया कि शुक्र सबसे ज्यादा ग्रह है। साथियों शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा ग्रह इसीलिए है क्योंकि वो सूर्य के नजदीक नहीं है साथियों। नजदीक कौन सा है? बुध। लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। हल्का सा कंफ्यूजन आपको भी होता होगा जब इसके बारे में पढ़ते होंगे, क्योंकि बुध सबसे नजदीक है फिर भी गर्म नहीं है सूर्य के, और शुक्र इतना गर्म क्यों है? तो साथियों इसमें जो मेन कारण क्या है, 95% शुक्र ग्रह पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो तापमान है वो बहुत हाई रहता है साथियों। इसी कारण शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो बच्चों के मन में प्रश्न उठा कि बुध सबसे ज्यादा गर्म क्यों होना चाहिए जबकि सूर्य नजदीक है। हाँ, तो यही वो क्वेश्चन है, क्यों गर्म है? तो साथियों सी इसका जो राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, और कितनी पूछे तो 95%। कितनी साथियों? 95%। अगले सवाल की ओर चलेंगे साथियों। पूछ रहा है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की जो बहन है साथियों वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चमकीला तारा भी सबसे यही है, सबसे बड़ा चमकीला ग्रह भी यही है। तो शुक्र को बहुत सारी उपाधियों के नाम से किया गया है। तो अगले सवाल, अगली सीरीज में हम इसी शुक्र ग्रह के बारे में और जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो लेके आने वाले हैं, ठीक है साथियों। आज तो सूर्य की बहन है वो किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। आज का अंतिम सीरीज का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में, निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन, किस ग्रह का घूर्णन है वो दक्षिणावर्ती होता है? तो साथियों जो सी है वो शुक्र और अरुण का जो घूर्णन होता है वो दक्षिणावर्ती होते हैं। तो आज के 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं साथियों। 500 पार्ट्स 6 पार्ट्स में हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, और अगले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो जाके देखिए। और पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हमने अवेलेबल करवा दी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।